सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम निरंतर संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए अहोरात्र कार्य कर रहा है। मित्रों, इसी श्रृंखला में मित्रों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐतिहासिक पुस्तक, ऐसी पुस्तक जो आज तक जो भी घटित हुआ है इस भूमंडल पर, इस आर्यावर्त भूमि पर, इस भारतवर्ष की भूमि पर जो भी इतिहास है उस सब का बखान करने वाली ये पुस्तक है भारत भारती। सर्व प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक आदरणीय महानुभाव मैथिली शरण गुप्त महाराज जी हैं। उन्होंने इस पुस्तक के अंदर कवित्व की शैली में इतिहास को बताया है प्रमाणों के साथ में। वही कवित्व मैथिली शरण गुप्त महाराज जी की जो कविताएं हैं इसके अंदर, उन्हीं कविताओं को मैं 1 करोड़ लोगों तक इस वीडियोज के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपना इसमें सहयोग दीजिएगा। हर प्रकार का आपका हमें सहयोग चाहिए। आपका आर्थिक सहयोग चाहिए, आपका मानसिक सहयोग चाहिए, आपका आत्मीय सहयोग चाहिए और इस उत्तम सामग्री को 1 करोड़ लोगों तक ले जाने का हमें सहयोग चाहिए। मित्रों, आप अपने तक ये इतिहास सीमित मत रखना। ये संपूर्ण ये कविताएं हैं, इस श्रृंखला के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कविताएं हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं और एक अच्छा भाव भी बतलाती हैं। मित्रों, तो मित्रों, ये भारत भारती नामक पुस्तक है। जो महानुभाव इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहें वो देववाणी संस्कृतम के ई गुरुकुलम के जो व्हाट्सएप नंबर है 9582104261, इस पर संपर्क करके ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने गृह पर ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं। मूल्य इसका बहुत कम है, परंतु इसके अंदर ज्ञान संपदा अपार है। तो मित्रों, आइएगा अब हम आरंभ करते हैं। अधिक बातें नहीं करेंगे और मुख्य जो सामग्री है उस पर हम अपना फोकस करेंगे। ठीक है। और मित्रों, मैं आपको सूचना दे देना चाहता हूं आरंभ में ही कि ये सभी वीडियोज आपको देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट कॉलम में भारत भारती नामक एक कॉलम बना दिया जाएगा। वहां पर सभी वीडियोज क्रम से आपको प्राप्त हो सकेंगी आगे भी। आइएगा। श्री गणेशाय नमः। ये श्री गणेशाय नमः अर्थात मंगलाचरण कर रहे हैं, उस परम पिता निराकार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं जिस कार्य को करने चला हूं वह कार्य मेरा पूर्ण करना। हे परम पिता परमेश्वर, आप मुझे इतनी सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करना। आइएगा। अतीत खंड, ये इसमें इन्होंने बांटा हुआ है तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा सारा। ठीक है। अतीत खंड माने जो गत में बीत गया है वह है सारा। मंगलाचरण, मंगलाचरण के लिए इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आइएगा, मेरे साथ में गुनगुनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। कभी मैं भी नहीं हूं, मैं आप तक ये इनके जो भाव हैं वो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप मेरी धुन और टून मत देखना। कभी उसका मैं छंद सही गा रहा हूं ये मत देखना। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई छंद से कविताओं को, हिंदी वाली कविताओं को गाना नहीं जानता हूं, परंतु आप तक उत्तम सामग्री पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हूं।
आइए मंगलाचरण। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी वह आरती है भगवते। सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। आ जाइए मित्रों आगे। आप ये आरंभ कर रहे हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कविताएं तो हैं ही, पर ज्ञान मिलेगा आपको। देखिएगा उपक्रमण का। हाँ लेखनी हृत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा। दृक कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो। जग जाय तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। है निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। ये सरल अर्थ आप समझते जाएंगे, अपने आप को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था। क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। इसके द्वारा बताया गया कि हमारी एक ऐसी कीर्ति थी संसार में जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। मित्रों क्या ये सब कुछ आज की इस स्थिति को देख करके क्या लगता है? क्या हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो तप किया, तपस्या की, क्या इसीलिए की? अपनी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। आइए। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंक में फंसते वही। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का
नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी, कह रही उन्नति कला। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। होता समुन्नति के अनंतर, सोच अवनति का नहीं। हाँ सोच तो है जो किसी की, फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत, चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब न उसका, फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा, हत भाग्य भारत वर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी, इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है दैव इससे, नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में, पक कर गिरे पत्ते जहाँ। प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहे या सूखना, काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित, फूल वे कुम्हला गए। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे, फल रसाल नए नए। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंझाड़ है। तन सूख कर कांटा हुआ, बस शेष है तो हाड़ है। दृढ़ दुख दावानल इसे सब ओर घेर जला रहा। तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक् हमारे स्वार्थमय सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल,
उलड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं, तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है, भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे, उसको सुनेंगे जो जहाँ। कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर ज्ञान विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस जाने को फिर भी अधूरा है नहीं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने इसका इतना भाग पढ़ा, और आगे इसी प्रकार से इसके जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों को, किसी में एक पॉइंट, किसी में 2 पॉइंट, इस प्रकार से निरंतर आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। और हम आपसे संकल्प दिलाते हैं कि आप कम से कम इन वीडियोज को 100 लोगों तक शेयर कीजिएगा। 100 लोगों को कम से कम शेयर कीजिएगा। अपने फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा इनका लिंक, जिससे हम शीघ्र ही इस भारतवर्ष के अतीत जो इतिहास को 1 करोड़ लोगों के अंदर पहुंचा दें, उनके अंदर गौरव की भावना पैदा कर दें। देश विदेश जहां भी हमारे भाई बंधु रहते हैं, इस भारत देश के नागरिक रहते हैं, उनको हम ये बतला देना चाहते हैं कि वो अपनी वैदिक संस्कृति पर, अपने पूर्वजों पर गौरव करना सीखें। वो क्या थे? वो हमारा ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कैसे था, स्वर्णमय ये चिड़िया कैसे था, ये भारत सब संसार का गुरु कैसे था। आप इस पुस्तक के सभी कविताओं को पढ़ लेंगे तो आपको इतिहास का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर करते रहिए और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिएगा। वो आपके लिए इसी प्रकार ज्ञानवर्धक सामग्री प्रतिदिन लाता रहता है। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।